सीजेआई पर जूता फेंकने वाले एडवोकेट राकेश किशोर को आज वकीलों ने पीट दिया और वो सनातन की जय हो का नारा लगाते रहे। नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। वो खबर जो पिछली खबर आपने सुनी होगी और देखी होगी, जो पूरे देश में जिस खबर को लेकर के बड़ी चर्चा हुई और कहा गया कि एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तत्कालीन सीजेआई वीआर गवई सुनवाई कर रहे थे। उसी दरमियान एडवोकेट राकेश किशोर वहां पहुंचता है और जूता फेंकने का प्रयास करता है सीजेआई पर। हालांकि जो उसकी कोशिश थी वो नाकाम हो गई। वहां पर खड़े जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने जूते को रोक लिया, अपने हाथों से पकड़ लिया था, लेकिन कोशिश जो हुई थी जूता फेंकने की, उससे ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक दलित पर जूता फेंकना कितना आसान है। इस देश में तमाम खबरें आती रहती हैं। आपने सुना होगा, कहीं एमपी की वो घटना सुनी होगी, एक दलित आदिवासी के ऊपर पेशाब की जाती है। और इसी भारत में दलित को घोड़ी पर बैठने से क्या कुछ ना किया जाता है, मोछ रखने पर क्या कुछ ना किया जाता है। अभी लखनऊ में ये घटना आई थी पासी समुदाय की कि उसको पेशाब करके उसको चटवाया गया। और वो कार्यकर्ता कौन था जिसने किया गया, ऐसा जो आरोप है, जो जिनसे चटवाया गया पेशाब, वो पासी समुदाय से, उनका आरोप था कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने चटवाया। ये घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं भारत में। लेकिन सवाल तो तब उठता है कि एक तरफ सनातन धर्म की जय बोलने वाले लोग, लेकिन दूसरी तरफ क्या दलितों को वो हिंदू नहीं मानते? क्या सनातन धर्म केवल उच्च जातियों के लिए है? क्या सनातन धर्म में क्या पिछड़ी जाति के, दलित वर्ग के वो लोग नहीं आते हैं? ये सवाल लगातार बना हुआ है। ये ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि सीजेआई पर जूता फेंकना। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसने जूता फेंका, सोशल मीडिया पे ऐसे खबरें आई थी कि लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मतलब कल्पना कीजिए कि एक दलित के ऊपर जूता फेंका जाता है, वो भी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज मंगलवार के दिन जो राकेश किशोर हैं, उनको दूसरे वकीलों के द्वारा कड़कड़ डूमा कोर्ट में पीटे जाने की जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो देखा जा रहा है। हालांकि जब राकेश किशोर ने जूता फेंकने का जो प्रयास किया गया था, उसके बाद बीसीआई ने उनको जो है उससे निकाल दिया था अपनी कमेटी से और रोक लगा दी थी वो कहीं पर भी जो है बहस नहीं कर पाएंगे। ये जो चीज़ें हैं, मैं इस बात पे इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि आज भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, तो समझिए कि हमारा देश और हमारा समाज कहाँ पहुँचा है। एक तरफ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाती है और दूसरी तरफ 75 सालों के बाद भी आज भी छुआछूत बनी हुई है। लोगों को किस गंदी मानसिकता के साथ देखा जाता है, किस ओछी मानसिकता के साथ उनके साथ बर्ताव किया जाता है, ये तमाम घटनाएं आज के समय में हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। कहीं उसके नाम से प्रताड़ित किया जाता है, कहीं उसके जो उसका जाति का टाइटल है उसके नाम से प्रताड़ित किया जाता है। और आज भी कितना इस देश में संकीर्ण मानसिकता वाले लोग भरे हुए हैं, ये सामने दिख जाता है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सीजेआई पर जो जूता फेंकने का प्रयास किया गया था, तो उससे ये संदेश तो नहीं है कि देखिए इस देश में जो रह रहे बहुजन तबके के जो लोग हैं, दलित और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारी क्या हैसियत है कि सीजेआई पर जूता फेंकने का जो प्रयास किया गया था। हालांकि आज जब मंगलवार के दिन जो है राकेश किशोर पर जब अन्य वकीलों ने जब पीटा, ऐसी खबरें आ रही है कि वो भी वकील थे कड़कड़ डूमा कोर्ट में, तो अब खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से जो है राकेश किशोर को जो पीटा गया और उसके बाद जो वीडियो में दिख रहा है कि वो सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो,
सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैं साले ऐसा नारा लगाते हुए वो देख रहे हैं। तो ये तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं इस देश से निकल कर आती हैं, जहाँ सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, वहाँ पर दलितों को किस नज़रिए से देखा जाता है, वहाँ पर दलितों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, आदिवासियों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है और पिछड़ों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, ये तमाम चीज़ें इस देश से, इस देश में रह रहे लोगों से निकल कर आती हैं। जिस देश को बाबा साहब ने संविधान दे करके लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र में सभी को बराबर का अधिकार दिया, लोकतंत्र में रहने का, बंधुत्व समता के साथ जीने का अधिकार दिया, उसके बाद भी तमाम ऐसी घटनाएं देखने को जब समाज से मिलती हैं तो बहुत ही कष्ट होता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करते हैं, जाति के नाम पर लोगों को जो है कुंठित मानसिकता से देखते हैं, घृणित मानसिकता से देखते हैं। ये आज भी कहीं ना कहीं हर जगह देखने को मिल जाता है। महीने 2 महीने में ऐसी खबरें आ जाती हैं कि उसको पेशाब चटाया गया, कि उसको पेशाब पिलाया गया, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। ऐसी खबरें तमाम जगह से देखने को मिलती हैं। तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो खबर आई राकेश किशोर को कड़कड़ डूमा कोर्ट में उनके अन्य सहयोगी वकीलों के द्वारा पीटा गया है, ये जो वीडियो निकल के आ रही है, अब इस पे आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो आगे हम तमाम चर्चा करेंगे। जब ये सब कुछ हुआ तो हमने उस पर भी बातचीत की कि आज भी तमाम जगह से ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो लोकतंत्र के देश में बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। इस घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।